सिग्मा स्टार एक यूनिवर्सल काइंड ऑफ सेट हो गया जिसके ऊपर हमने एक लैंग्वेज डिफाइन किया है। ये एक मशीन होगा। अब ये मशीन का काम क्या है, आपने जितने भी लैंग्वेजेस का यहाँ पे एग्जांपल देखा, तीन चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और वो तीन चीजें हैं ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एज अ ह्यूमन बीइंग, नहीं एज अ मशीन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आई थिंक, जिसके लिए आपने थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी किया होगा। हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं सुरेश सर और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है आलसी इंजीनियर। हमारे आज के सेशन का नाम है ब्रिज सेशन फॉर यूनिट नंबर 3। आपके इनसेम एग्जामिनेशन के बाद जिसमें आपने यूनिट नंबर 1 और 2 को पढ़ा था और अभी आपने पढ़ना शुरू किया है यूनिट नंबर 3 को। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि डायरेक्टली यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 आना बहुत जरूरी है। 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड एक्सेल इन योर इंजीनियरिंग स्टडीज, कम जॉइन मी एट आलसी इंजीनियर। आज का जो सेशन है आपको रियली ब्रिज जैसे काम करने वाला है यूनिट नंबर 1 2 को 3 के साथ। पहले तो ये समझ लो कि हमने यूनिट नंबर 1 एंड 2 में क्या पढ़ा था। यूनिट नंबर 1 एंड 2 में पूरा नहीं बताने वाला हूं आपको, लेकिन जो चीजें आपको यूनिट नंबर 3 अंडरस्टैंड करने के लिए लगने वाली है, उन टॉपिक्स पे आज हम फोकस करने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 1 एंड 2 के कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको यूनिट नंबर 3 के लिए लगने वाले हैं, उन टॉपिक का नाम है डिजाइन डीएफए फॉर गिवन लैंग्वेजेस एंड सेकेंड जो है राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन लैंग्वेजेस। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आई थिंक, जिसके लिए आपने थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी किया होगा। लेकिन दोस्तों ये वही दो टॉपिक है जिसको आपको लेके साथ जाना है यूनिट नंबर 3 के तरफ। तो पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज द डिजाइन ऑफ डीएफए फॉर द गिवन लैंग्वेजेस। तो ये डीएफए है क्या? डीएफए इज डिफाइंड बाय द 5 टपल्स एंड दैट इज नथिंग बट क्यू सिग्मा डेल्टा Q0 एंड कैपिटल एफ। उसके पहले तीन चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और वो तीन चीजें है अल्फाबेट, string and language. Okay, what is alphabet? अल्फाबेट मतलब कोई भी सिंबल, राइट? सो अल्फाबेट को हम लोग डिनोट करेंगे सिग्मा सेट से। अगर आपका लैंग्वेज बाइनरी होगा तो आपका सेट ऑफ अल्फाबेट होगा 0,1। अगर आपका लैंग्वेज इंग्लिश होगा तो आपका सेट ऑफ अल्फाबेट होगा A to Z। अगर आपका सेट A, B का बना हुआ है तो आपका सेट ऑफ अल्फाबेट होगा A, B। सो ये कुछ एग्जांपल है हमारे सेट ऑफ अल्फाबेट के। अगर आपका न्यूमेरिकल लैंग्वेज है, डेसिमल लैंग्वेज है, तो आपका सिग्मा होगा 0 to 9। अगर आपका टर्नरी लैंग्वेज है तो आपका सिग्मा होगा 0 to 1। अभी ये स्ट्रिंग इज व्हाट? स्ट्रिंग जो होता है वो होता है अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन। अल्फाबेट का कुछ भी कॉम्बिनेशन ले लो, हम उसको बोलेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का जो सेट है वो रिप्रेजेंट होता है सिग्मा स्टार से। ओके, स्ट्रिंग का जो सेट है रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार मतलब आपके जो भी अल्फाबेट्स है उनके सब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो शुरू होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब 0 लेंथ स्ट्रिंग, उसके बाद में 1 लेंथ स्ट्रिंग, तो 0,1 ये दो हमारे स्ट्रिंग्स हो गए। उसके बाद 2 लेंथ स्ट्रिंग, तो 2 लेंथ स्ट्रिंग में आ जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1। जब हम बोलेंगे 3 लेंथ स्ट्रिंग्स, देन योर जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 to 3 1 1, जिसमें करीबन हमारे 8 कॉम्बिनेशन आएंगे। फिर 4 लेंथ हम जो कॉम्बिनेशन बोलेंगे तो उसका जो जर्नी है ट्रिप 4 टाइम 0 से चलेगा 4 टाइम 1 तक। ऐसे आप कब तक फाइंड आउट करोगे? आप फाइंड आउट करोगे इंफिनिटी तक। कहां तक फाइंड आउट करोगे? इंफिनिटी तक। सिग्मा स्टार का मतलब अभी आपको समझ में आया? सिग्मा स्टार मतलब आपके जो भी इनपुट अल्फाबेट थे उनका हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और उसमें का हर एक जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन कहलाता है स्ट्रिंग। दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। ओके, अल्फाबेट इज क्लियर, स्ट्रिंग इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द लैंग्वेज। ये लैंग्वेज होता क्या है? इसी सिग्मा स्टार पे हम लोग लैंग्वेज डिफाइन करते हैं। लैंग्वेज एक ये पैटर्न होता है जो इसके अंदर जितने भी स्ट्रिंग्स है, जो स्ट्रिंग्स उस पैटर्न को सेटिस्फाई करते हैं, उनका जो अलग से बना हुआ सेट होगा, उस सेट को हम लोग बोलेंगे एल। जैसे कि अगर मैं डिफाइन करता हूं L1 इज इवन बाइनरी नंबर,
इवन बाइनरी नंबर। अगर इसको मैं लैंग्वेज L1 बोलता हूं तो L1 विल कंटेन ऑल स्ट्रिंग्स विच आर एंडिंग विद 0। ओके, तो L1 ये एक हमारा नया सेट हो गया जो हमने डिफाइन किया है सिग्मा पे, और इसमें जो भी वर्ड्स आएंगे, जो भी स्ट्रिंग्स आएंगे, वो सब स्ट्रिंग कहां से आएंगे? सिग्मा स्टार से, क्योंकि अभी सिग्मा स्टार एक यूनिवर्सल काइंड ऑफ सेट हो गया जिसके ऊपर हमने एक लैंग्वेज डिफाइन किया है इवन बाइनरी नंबर्स। इवन बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? जिनका लास्ट डिजिट 0 होता है। तो हम सिग्मा स्टार में से ऐसे वर्ड्स सिलेक्ट करेंगे जिसके एंड में 0 होगा। उन सब वर्ड्स का जो हमारा सेट है दैट इज वन लैंग्वेज। वैसे ही हम लोग और एक लैंग्वेज के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं ऑड बाइनरी नंबर्स। हम लोग और एक लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हैं बाइनरी नंबर्स विच एंड्स विद 0 0, बाइनरी नंबर्स विच स्टार्ट्स विद 1 1 एंड एंड्स विद 0 0, binary numbers which are containing 101 as a substring, binary numbers which are having divisibility of 3, binary numbers which starts with 000, binary numbers which are having consecutive 2 zeros। so ऐसे बहुत सारे हम पैटर्न्स, अभी मैंने जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स आपके सामने मैं अभी बोला हूं वो सब कोई ना कोई पैटर्न्स है। तो इन पैटर्न्स को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी वर्ड्स आपके इस सिग्मा स्टार में है उन सबको आप बाहर निकालो और उनको आप लिखोगे एज एन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज अभी आपको समझ में आया, लैंग्वेज इज नथिंग बट वन प्रॉपर्टी, वन पैटर्न जिसके अंदर आने वाले जितने भी वर्ड्स है उनका सेट। अभी ये डीएफए क्या होता है? डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये एक मशीन होगा। अब ये मशीन का काम क्या है? आपने जितने भी लैंग्वेजेस का यहाँ पे एग्जाम्पल देखा वो हर एक लैंग्वेज का जो एग्जाम्पल है उसको वैलिडेट करने के लिए हमारे पास एक मशीन होना चाहिए। सिग्मा स्टार में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स है, उनमें से कौन से वर्ड आपके L1 लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं, एज अ मशीन। तो वो जो मशीन है जो आपको बताएगा कि कौन से वर्ड L1 में बिलोंग करेंगे उस मशीन को हम लोग बोलेंगे डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। उस मशीन का एक ब्लॉक डायग्राम भी आपने ये पढ़ा होगा कि ऐसे एक आपका इनपुट टेप होगा, राइट? उसके यहाँ पे एक आपका रीड हेड कनेक्टेड है एंड दिस रीड हेड इज कनेक्टेड टू द फाइनाइट कंट्रोल। तो ये होगा आपका फाइनाइट कंट्रोल। आपको जो भी स्ट्रिंग रीड करना है, सपोज ये मशीन मैंने L1 लैंग्वेज के लिए डिजाइन किया है, आई एम कॉलिंग दिस मशीन एज अ M1 मशीन क्योंकि वो मैंने L1 लैंग्वेज के लिए बनाया है। हर एक लैंग्वेज के लिए उसका एक मशीन होगा, उस लैंग्वेज का जो पैटर्न होगा, उसका जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से इस मशीन का डिजाइन बनेगा। इसीलिए यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आए थे डिजाइन डीएफए फॉर गिवन लैंग्वेज। जो भी आपको लैंग्वेज गिवन होगा उसके लिए आपको मशीन डिजाइन करना है। तो ये मशीन का एक ब्लॉक डायग्राम ऐसे है। नाउ वी आर सिलेक्टिंग एनी वर्ड फ्रॉम सिग्मा स्टार, उसको आप लोग इनपुट टेप पे डालोगे। ये मशीन डिजाइन किया है L1 लैंग्वेज के लिए। ये मशीन यहां से शुरू होगा, एवरी टाइम ये मशीन किसी ना किसी एक स्टेट में बिलोंग करेगा और इसका शुरू वाला जो स्टेट है दैट इज Q0 इनिशियल स्टेट, राइट? आप जब इनपुट अल्फाबेट रीड करोगे तो ये जो रीड हेड है वो राइट साइड को मूव करता है, दिस इज मूविंग टू द राइट साइड। जब ये लास्ट इनपुट अल्फाबेट पे पहुंचेगा और तब अगर आपको फाइनल स्टेट मिलता है, क्या मिलता है आपको? फाइनल स्टेट मिलता है। इसका मतलब आपने जो भी वर्ड यहाँ पे रीड किया वो L1 लैंग्वेज का ही है या फिर वो वर्ड L1 लैंग्वेज में बिलोंग करता है बिकॉज M1 मशीन ने उसको एक्सेप्ट किया। हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, ये कब बोला? जब वो फाइनल स्टेट पे पहुंचता है। अगर आपने दूसरा कोई वर्ड लिया और आपका मशीन लास्ट अल्फाबेट पे पहुंच गया लेकिन आप फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच रहे हो, it means that given word is not accepted. It means that given word does not belongs to given language L1. ओके, तो जितने भी लैंग्वेज के पैटर्न्स मेंशन किए जाएंगे हर एक लैंग्वेज के पैटर्न्स को आपको डिजाइन करना है ये मशीन। अभी ये दिखते समय आपको ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है, इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मैथमेटिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 5 टपल्स। टपल्स मतलब 5 एंटिटीज एंड दिस 5 एंटिटीज आर नथिंग बट कैपिटल Q, दैट इज द सेट ऑफ स्टेट्स। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेट वर्ड यूज किया था, इनिशियल स्टेट से शुरू होकर आप फाइनल स्टेट पे जाने वाले हो, बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेट्स आएंगे, उन सबको हम लोग एक सेट में लिखेंगे जिसका नाम होगा कैपिटल Q। नेक्स्ट इज द सिग्मा। सिग्मा इज योर सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट कि ये मशीन कौन से अल्फाबेट्स पे ऑपरेट हो रहा है उसका ही स्ट्रिंग यहाँ पे आपका इनपुट होने वाला है। सो दैट इज द सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट। डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन जो आपको बताएगा आप करंट कौन से स्टेट पे हो, कौन सा इनपुट अल्फाबेट आप रीड कर रहे हो और फिर आपको नेक्स्ट स्टेट कौन सा मिलेगा। सो जनरली डेल्टा जो होता है आपका, दैट डेल्टा इज रिटन लाइक दिस Q0, 0 इज इक्वल टू Q1। सो दिस इज योर करंट स्टेट, दिस इज योर इनपुट अल्फाबेट एंड दिस इज योर नेक्स्ट स्टेट। ओके, तो ये होता है डेल्टा, दैट इज एन ट्रांजिशन फंक्शन।
Q0 इज योर इनिशियल स्टेट, आपका मशीन कहां से शुरू होने वाला है, एंड F इज सेट ऑफ फाइनल स्टेट, आपका मशीन कौन से फाइनल स्टेट पे जाके रुकना चाहिए वो आपका F सेट में मेंशन किया जाएगा. सो दिस इज व्हाट द डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं, जैसे कि Q0 इज योर इनिशियल स्टेट, तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. Q0 को आपने 0 इनपुट दिया तो आप चले गए Q1 स्टेट पे, तो ये ग्राफिकल फॉर्मेट हम लोग इसको प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. तो इसके ऊपर हमने प्रीवियस सेशंस में एग्जांपल सॉल्व किए, आज भी हम लोग थोड़े बहुत एग्जांपल्स इसके ऊपर सॉल्व करेंगे. सो आई थिंक डीएफए पार्ट इज क्लियर. नेक्स्ट स्लाइड पे डोंट वरी, मैं आपका प्रैक्टिस भी करवा के लेने वाला हूं. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज कॉल्ड एज एन रेगुलर एक्सप्रेशन. रेगुलर एक्सप्रेशन इज योर यूनिट नंबर 2. रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन इज नथिंग बट एन अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएफए. डीएफए आपने मैथमेटिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट किया, डेल्टा के फॉर्मेट में प्रेजेंट किया, आपने ब्लॉक डायग्राम के फॉर्मेट में प्रेजेंट किया, आपने ग्राफिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट किया, लेकिन इसको आपको अगर प्रोग्राम में लिखना है, इसका अगर आपको एल्गोरिदम बनाना है, इसको अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखना है, तो आप एज इट इज फॉर्मेट में नहीं कर सकते हो, तो उसको आपको एक अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड दैट अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डीएफए इज कॉल्ड एज रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन होता है इन फर्स्ट 5 रूल्स का यूज. ये पहले 5 रूल अगर आपको समझ में आए तो आप किसी भी डीएफए को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर पाओगे. तो ये 5 रूल है क्या? कोई भी आपका टर्मिनल सिंबल होगा, जैसे कि ये आपका एप्सिलॉन है, या फिर आपका ये फाई है, या फिर कोई भी सिंगल इनपुट अल्फाबेट है दैट इज ए, तो दैट इज योर रेगुलर एक्सप्रेशन. तो वो खुद एक जो फाउंडेशनल या फिर मिनिमम रेगुलर एक्सप्रेशन का जो टर्म होता है वो यहाँ पे आपका सेटिस्फाई होता है. कोई भी एप्सिलॉन, कोई भी फाई, या फिर कोई भी इनपुट अल्फाबेट इज कॉल्ड एज रेगुलर एक्सप्रेशन. सो दैट इज रूल नंबर 1. उसके बाद अगर आपके पास 2 रेगुलर एक्सप्रेशन है, दैट इज R1 एंड R2, ये 2 अलग अलग रेगुलर एक्सप्रेशन है, और दोनों में अगर यूनियन है, दोनों में अगर क्या है? यूनियन. यूनियन का मतलब क्या होता है ना, कि आइदर दिस और दिस. ओके, आइदर दिस और दिस. अगर यूनियन वाला कंडीशन होता है, इन दैट केस इसको आप लोग रेगुलर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करोगे बाय यूजिंग R1 प्लस R2. इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? R1 प्लस R2 से. अगेन आई एम रिपीटिंग, R1, R2, 2 regular expression, there is a union operation, then it is represented as R1 plus R2. Next is, अगर आपके पास R1, R2 2 रेगुलर एक्सप्रेशन है एंड कॉनकैटिनेशन इज योर ऑपरेशन. कॉनकैटिनेशन मतलब कनेक्शन. ओके, एक के पीछे दूसरा. सो कॉनकैटिनेशन अगर आपका ऑपरेशन है, देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज R1 डॉट R2 या फिर R1 R2. सो दिस इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन. तीसरा, अगर R आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है और उसका क्लोजर है, क्लोजर का मतलब है 0 एंड मल्टीपल ऑकरेंसेस, देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज R स्टार. तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R स्टार से. इफ R then it can be represented as into bracket R. अगर R कोई भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, उसको अगर आप ब्रैकेट में भी लिखते हो, तो then that is called as regular expression. Use rule 1 to 5 recursively to convert any DFA to regular expression. किसी भी DFA को आप इन 5 रूल्स को यूज करके रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो. आप इसी ब्रीथ सेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, जिसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा यूनिट नंबर 1 एंड 2 का DFA एंड रेगुलर एक्सप्रेशन के डिजाइंस के सम्स, और उसके बाद में यूनिट नंबर 1 एंड 2 को यूनिट नंबर 3 के साथ ब्रिज किया गया है हायरार्की वाइज. एंड यूनिट नंबर 3 का जो शुरुआत है, जो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि हम लोग यूनिट नंबर 2 से 3 पे जंप कैसे करेंगे. ये सब चीजें अगर आपको सीखनी है, कंटिन्यू करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको iOS या फिर एंड्रॉइड के प्ले स्टोर पे जाके आलसी इंजीनियर का ऐप डाउनलोड करो. उसमें आपको कोर्स सर्च करना है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. वहां पे जाके यूनिट नंबर 3 के फ्री कंटेंट में ये वीडियो पूरा फ्रीली अवेलेबल है. सो डाउनलोड ऐप नाउ एंड स्टार्ट योर लर्निंग. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऐप में अवेलेबल है. आप मुझे आपकी क्वेरी टेक्स्ट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो. थैंक यू.